के 58 तक हुआ था जी। 59 भी हो गया था सर। जी 60 से प्रारंभ करना है। इससे पहले 26वें श्लोक में सत को अद्वितीय कहा था कि वो अकेला ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, अद्वितीय। ये बता चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं 26वें श्लोक में। और 47वें श्लोक में जो शक्ति है, माया, माया कहो शक्ति कहो, वो निस्तत्व है, उसमें कोई तत्व नहीं है, झूठी है। ये भी कह चुके हैं, बता चुके हैं। अब जो प्रारंभ कर रहे हैं 60वें श्लोक से, उस शक्ति के, उस माया के जो कार्य हैं, कार्यों से अनुमान लगाते हैं कि वो माया है, शक्ति है। तो ये बता रहे हैं 60वें श्लोक में और आगे भी। तो पहले पाठ करता हूं। आद्यो विकार आकाश है, सो अवकाश स्वरूपवान। आकाश अस्तिति सत्तत्व, सत्तत्वम आकाश ए अपि अनुगच्छति। क्या अर्थ है? आद्यो, आद्यो का मतलब जो शुरू में ही था, पहले, पहला विकार। पहला विकार, ये 60वां श्लोक चल रहा है रेणु जी। सबसे पहला विकार यानी सबसे पहला कार्य किसका? माया का, शक्ति का। क्या है वो? आकाश, यानी आकाश बना। और आकाश के क्या लक्षण है? अवकाश स्वरूप, उसमें खाली जगह होती है। अवकाश माने खाली जगह, खाली जगह उसका स्वरूप है। आकाश अस्तिति, दूसरी पंक्ति में अस्तिति का मतलब है। आकाश के अंदर ये भी कहा जाता है कि आकाश है के बिना आकाश की कोई स्थिति नहीं है। सत्तत्वम आकाश अपि अनुगच्छति। ये जो सत्तत्व का है पना है, सत्तत्व को है से ही तो कहते हैं, है जो पना है वो आकाश में भी चला जाता है। आकाश पहला विकार है माया का, पहला कार्य है जिसको खाली स्थान कहते हैं। और उसमें है जो है, रूप जो है, वो तो सत तत्व है। वो भी उसमें गच्छति, आ जाता है, चला जाता है, अनुगत मिलता है। मतलब क्या हुआ कि वो कारण है आकाश, कारण है सत तत्व। तो सत तत्व तो जो भी कार्य होगा उस सब में चला जाएगा। तो सबसे पहले तो आकाश में गए। तो यहाँ तो सिर्फ आकाश की ही बात बता रहे हैं। थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला विकार यानी कार्य आकाश है, माया।
और आकाश क्या है? अवकाश रूप है। सत से आकाश उत्पन्न हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सत से आकाश उत्पन्न हुआ? माया से तो उत्पन्न हुआ है, सत से कैसे कह रहे हैं आकाश उत्पन्न हुआ? आकाश का जब ज्ञान होता है तब यही लगता है कि आकाश है। जब उसमें है लग गया, अगर है नहीं लगा हो तो आकाश समझ में नहीं आता। कोई कह दिया आकाश, तो आगे उसके मुख पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा कि फिर आकाश का क्या करें? आकाश है, ये अगर ये कह दिया जाए कि हाँ आकाश है, तो ठीक जच जाएगा भी, हाँ ठीक है आकाश है, मान लिया आकाश है। आकाश का कभी भी है से स्वतंत्र ज्ञान नहीं होता। है के बिना आकाश का ज्ञान ही नहीं होगा। है के कारण ही है। कौन सा है का मतलब है सत्य। सत्य के बिना आकाश का ज्ञान ही नहीं होगा। इसलिए सब तत्व आकाश में अनुगत है, उसके अंदर गया हुआ है। जैसे धागा जो है वो मणियों के अंदर गया हुआ है, पिरोया हुआ है सबके अंदर। इसी तरह से सत तत्व जो है वो आकाश में अनुगत है, गया हुआ है, पिरोया हुआ है। आकाश क्या हुआ? सत का कार्य हो गया। जब उसी की वजह से गया हुआ है, वही गया हुआ है, सती उसके अंदर। अब ये एक उदाहरण दे रहे हैं गहने का। जिस तरह गहना सोने के बिना न मिलने से पता चलता है, गहना नहीं होगा तो फिर सोना नहीं होगा तो गहना कैसे पता लगेगा? गहना, सोने का गहना कहेंगे हम, हैं? तभी तो गहना सोने का बनेगा। अगर सोने का जिक्र नहीं करेंगे, गहना कह देंगे, तो गहने का मतलब तो फिर वो चांदी का भी हो सकता है, और चीजों का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है। तो सोने का गहना जो है वो गहना सोने का कार्य है। सोने से ही तो गहना बना है, उसका कार्य है। जैसे आकाश सत का कार्य समझ में आता है, आकाश जो है वो सत का कार्य है। उसी तरह से जैसे बताया कि गहना जो है वो सोने का कार्य है, सोना कारण है और गहना कार्य है। इसी तरह से आकाश सत का कार्य है, सत कारण है और आकाश कार्य है। ये 60वें श्लोक में कहा गया है कि कार्य से ही अनुमान लगता है कि वो किसका कार्य है। ये जो आपने बताया ना कि आकाश सत है, तो क्या जो बाकी महाभूत हैं जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, ये क्या नहीं है? वायु वगैरह ये भी तो फिर सत तत्व ही हुए, सब में ही है, वो तो है रूप तो। हाँ, सब में है, मगर वो कई स्टेप्स नीचे जा करके होने लगता है। उसके अंदर, उनके अंदर सत भी होता है, आकाश भी होता है, और उनका अपना स्वरूप भी होता है, वायु। वायु के अंदर तीन होते हैं, सत और आकाश और वायु का अपना स्वरूप, स्पर्श, ये होते हैं। अग्नि में आपका कुछ चार आपका होते क्या हैं।
ये कहना चाह रहे हो कि मतलब ईश्वर के बाद जो फिर नेक्स्ट है वो अवकाश ही है, यही आकाश ही है। हाँ, सबसे पहला यही बताया है। आगे तो श्रृंखला तो बता नहीं रहे हैं, है तो सही वही बात। सबसे पहला जो कार्य बता दिया, आकाश बता दिया। और आकाश में जब इस तरह से सत गया हुआ है तो इसका मतलब सबके अंदर ही गया होगा, क्योंकि आकाश से ही आगे सब बने। ठीक है जी। आगे चलते हैं फिर 61वां श्लोक। कार्य कारण भाव समझने के लिए कार्य और कारण का आपस में क्या संबंध है, क्या अंतर है, ये पता तो लगना चाहिए। और कारण जो है वो हमेशा सूक्ष्म होता है, ये भी निश्चित होना चाहिए। तो अभी ये 61वें श्लोक के अंदर अंतर बताएंगे कि कार्य और कारण में क्या अंतर है, और कारण सूक्ष्म भी है। ये दो चीजें इसमें 61वें श्लोक में बताएंगे। तो पाठ करता हूं। एक स्वभावम सत्तत्वम आकाश द्विस्वभावकः न अवकाश सती व्योमनि सैषो स्थितम्। हाँ जी, संजीव शर्मा जी एक बार पाठ करिए। जी। एक आकाशम भी स्वभाव का न अवकाश है सती अवकाश न अवकाश सत्ता स्वयं स्थितम। च शोपी द्वयम स्थितम। ठीक, अब इसका अर्थ समझते हैं। सत्तत्व का स्वभाव, दोनों का स्वभाव बताएंगे ना, सत्तत्व का भी और आकाश का भी। सत्तत्व का स्वभाव एक सद्रूपता ही है, बस एक ही स्वभाव है, एक ही लक्षण है। क्या? सत्य, सतरूपता है, रूपता। और आकाश के जो है वो दो स्वभाव है, सतरूपता और आकाश का खाली जगह। सत में खाली जगह नहीं है। आकाश में सद्रूपता तो है और खाली जगह भी, ये दोनों है। पर सत्य के अंदर खाली जगह नहीं है, सिर्फ सद्रूपता है। तो ये दोनों में भेद हो गया। एक के अंदर दो हो गए आकाश में। कौन से हो गए? खाली जगह भी यानी आकाश और सद्रूपता भी। और सत्तत्व में तो केवल एक ही है, सत्य। ब्रह्म में एक सद्रूपता ही है, इसको और ठीक से समझते हैं। जबकि आकाश में दो विशेषताएं हैं। अतः ब्रह्म ही सूक्ष्म निर्धारित होने के कारण समझ में आता है। ब्रह्म जो है वो सूक्ष्म निर्धारित हुआ। क्यों? ब्रह्म जो है आकाश में भी गया हुआ है। सूक्ष्म चीज जो है उसका अपने कार्य के अंदर प्रवेश होता ही होता है, सूक्ष्म चीज का।
कारण का कार्य में प्रवेश होता ही है। मिट्टी, मिट्टी का सुराही, घड़ा, बरवे इत्यादि जो भी कुछ बनता है, दीपक इत्यादि, सब उस सब में चली जाती है मिट्टी, क्योंकि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ आप पहले ही समझ चुके हैं, क्या परिभाषा होती है कि जो आंखों से नजर ना आए। मिट्टी आंखों से नजर नहीं आती है। आप कहोगे जी मिट्टी तो आ रही है नजर हमको आंखों से, ये तो इसका स्थूल रूप नजर आ रहा है। और सारी मिट्टी का कहाँ नजर आ रहा है? थोड़ी मिट्टी का नजर आ रहा है, जितनी आंखें हमारी जाती हैं यहीं तक, उतना ही तो नजर आ रहा है, उतना ही तो नजर आ रहा है। उसके बाद भी वो व्यापक है। एक जो और जो बात पूछनी है। चीज होती है वो व्यापक होती है। हाँ जी, अगर मिट्टी हमें उसका स्थूल रूप नजर आ रहा है, पूछिए। तो इस एक सेकंड, ये पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है, एक सेकंड मेरे को बंद करने दो। तो फिर इसका मतलब वो बाकी भी जितने पंच महाभूत है और जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, विषय दिखाई दे रहे हैं, वो तो सब स्थूल रूप में ही दिखाई दे रहे हैं ना हमें। हाँ, स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो उनका एसेंस है वो तो बहुत ही सूक्ष्म है। इसका मतलब जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हमें दिखाई देती हैं, वो सब तो सूक्ष्म है, बस उनका स्थूल रूप दिखाई दे रहा है उनका हमें। इतनी सूक्ष्म नहीं है वो तो स्थूल रूप ही है। पृथ्वी से लेकर के आकाश तक ये पंच महाभूत जो है, ये पंचीकृत पंच महाभूत हमको दिख रहे हैं आंखों से। जो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, जो अपंचीकृत हैं, वो तो नहीं दिख रहे। तो सूक्ष्म चीज है जो आंखों से नहीं दिखती है, वही परिभाषा सूक्ष्म की है। बारीक की परिभाषा नहीं है कि बहुत बारीक चीज को कहते हैं, जो दिखाई नहीं देती बस। तो दिखाई नहीं देती तो अति सूक्ष्म होगी ना फिर, इसीलिए दिखाई नहीं देती। तो दो विशेषताएं आकाश में, ब्रह्म में एक ही विशेषता है, सदरूपता। तो ब्रह्म जो है वो सूक्ष्म हो गया, कारण रूप हो गया। कारण होने से सर्वत्र सदरूप ब्रह्म उपलब्ध होने पर भी, सब जगह उपलब्ध है सदरूप। कोई भी पदार्थ है के बिना समझ में ही नहीं आता। है रूपता सब पदार्थों में, है के कारण ही सारे पदार्थ दिखते हैं। फिर भी नाम, रूप और कर्म, ये तीन चीजें, नाम, किसी वस्तु का नाम, और उसका आकार यानी रूप, और उसकी क्रिया, ये तीन का जो व्यामोह है, इसी के मोह में महान मोह पैदा कर दिया इन्होंने, नाम और रूप ने और क्रिया में। इनके कारण दृष्टि जो है सदरूप में जाती नहीं, उसी में अटक जाती है, नाम रूप में अटक जाती है। हाँ जी, यही तो हमारी ये कठिनाई कौन है सा कि श्लोक है? हम, कौन सा श्लोक है? ये 61वां चल रहा है, 60वां हो चुका है, 61वां में चल रहा है। और 61वां जो है ना, उसका 208 पृष्ठ के ऊपर
इसका अर्थ भी समझाया है और विस्तार भी बताया है। नाम रूप और कर्म इसी के मोह में पड़ जाते हैं। और उस ओर यानी सतरूप परमात्मा यानी ब्रह्म की ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। लेकिन यहाँ बताए ढंग से सब जगह, और यहाँ से तो पता लग जाएगा क्या, सब जगह सत स्वभाव पहचानने का प्रयास करना चाहिए। हाँ जी, सत स्वभाव बता दिया ना, यहाँ सब जगह सत स्वभाव पहचानने का प्रयास कर्तव्य है हमारा। ये करना क्या है, यही करना है बस कि सतरूप को पहचानो, और सतरूप सब में विद्यमान है, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि सबके साथ है, लगा हुआ है, तभी वो वस्तु जो है उसकी स्थिति है, एग्जिस्टेंस है, सेंस भी नहीं। जब ये हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी ब्रह्म की व्यापकता समझ में आएगी और मूल कारणता का भी निश्चय हो जाएगा। दो बात बता दी कि ब्रह्म जो है व्यापक है सब जगह, और मूल है, कारण है, सबसे बड़ा कारण है, मूल कारण है। सत्य सबके अंदर ही मिलेगा, इसीलिए इसको मूल कहा गया है। कई बार कारण तो होता है कोई, मगर मूल कारण नहीं होता, यानी अब इसके बाद और कोई कारण नहीं है। और सिर्फ कारण कह दो तो इसका मतलब है कि वो भी कारण है और उससे ऊपर भी कारण है। मूल कारण का मतलब अब इसके बाद और कोई कारण नहीं है। अब ये उदाहरण दे रहे हैं सोने का। गहने में सोना दिखने पर भी, सोना तो दिख रहा है गहने के अंदर भी कि सोना तो है, सोने में जैसे गहना नहीं दिख सकता, सोने में गहना नहीं दिख सकता, सोने में गहना, गहने में सोना दिखता है। गहना कोई रखा है तो सोना तो दिख ही रहा है। सोने में जैसे गहना नहीं दिख सकता, सोना दिख गया तो फिर गहना नहीं दिखेगा। इसी तरह से कारण में कार्य स्वरूप उपलब्ध नहीं हो सकता, कार्य में, कारण में कार्य नहीं मिल सकता, और कार्य में कारण मिलता ही है। इसी से कारण को सूक्ष्म कहते हैं कि कारण तो कार्य में मिल जाएगा सूक्ष्म होने के कारण, परंतु कार्य जो है वो सूक्ष्म, कार्य जो है वो
कारण में नहीं दिखता, कारण में कैसे दिखे? इसी तरह से ये जो ब्रह्म, ये जो संसार है, ये नाम रूप और क्रिया रूप है। तो ब्रह्म जो है वो सारे इसी कार्यों में, यानी नाम में, रूप में और क्रिया में सूक्ष्म रूप से समाया हुआ है, पिरोया हुआ है, परंतु कार्य जो है वो, यानी नाम रूप और क्रिया जो है वो ब्रह्म में है ही नहीं कुछ भी। क्रिया नाम रूप क्रिया नहीं है, ब्रह्म जो है वो क्रिया रहित है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती है, और उसमें नाम रूप भी नहीं है कोई, ना नाम है ना रूप है। इसीलिए इसको नाम रूप से ही तो हम सारी चीजों को देखते हैं, नाम रूप है नहीं तो दिखता नहीं। यही कठिनाई है हमारी, कि हम जो है इसके अंदर, नाम रूप के अंदर और क्रिया के अंदर ये नहीं देखते कि ये सतरूप ब्रह्म है। ब्रह्म के आधार पर ही तो ये नाम और रूप है और क्रिया भी है, ये देख नहीं पाते। यही देखने का प्रयत्न करना, यही यही जो है हमारा पुरुषार्थ है। इसीलिए इसको सूक्ष्म कह देते हैं, क्योंकि ये अंदर गया हुआ है सबके अंदर। तो ये एक ढंग से समझा दिया। दूसरे ढंग से जो है ना 62वें श्लोक में समझाएंगे। अब 61वें श्लोक में कोई शंका है या कोई प्रकट करना चाहते हैं तो प्रकट करिए। हाँ जी, सुन रहा है ना जी सबको? हाँ जी, सुन रहा है। और आपने जो ये बताया ना कि जैसे कार्य के ठीक है। अंदर तो कारण दिखता है, मतलब जैसे हमारे जो भी नाम रूप और हम सब लोग हैं, इसके अंदर तो हमें कारण प्रतीत होता है चेतन के रूप में। पर जो ईश्वर है, अगर उसमें नाम रूप है ही नहीं, क्योंकि वो तो निर्विशेष है, तो फिर उसके अंदर हमें कार्य नहीं दिखेगा इतना। तो हम इसको नाम रूप से भी समझ सकते हैं ना ऐसे करके, क्योंकि सारा जगत तो नाम रूप और क्रिया से ही दिख रहा है हमें, और ईश्वर में वो है नहीं नाम रूप और क्रिया। हाँ, तो फिर हमें उसमें कार्य का पता नहीं लगता, पर कार्य के अंदर हमें कारण का पता लग जाता है, क्योंकि अगर कारण ना हो तो फिर यहाँ अस्तित्व खत्म हो जाएगा सब। हाँ ठीक है, और कोई बोलना चाहे? नाम रूप और इसी में ही हम लगे रहते हैं और हम परमात्मा को नहीं देख पाते, सद्रूपता को नहीं देख पाते उनकी। बिल्कुल ठीक है। तो ये अंतर समझा दिया कि ये अंतर है, कि उसमें तो सदरूपता में तो एक विशेषता है, और आकाश में दो विशेषताएं हैं, एक सदरूपता और एक उसका खालीपना। ये तो अंतर हो गया। और सूक्ष्मता भी बता दी कि ये जो है ब्रह्म जो है ये सबके अंदर नाम रूप क्रिया के अंदर गया हुआ है। तो सूक्ष्म चीज ही गई है, इसीलिए वो नजर भी नहीं आता। सूक्ष्म होने के कारण यही तो हमारा, क्या कहेंगे, दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे, यही हमारा प्रतिबंध है हमारे सामने, कि वो अति सूक्ष्म है ब्रह्म।
इसीलिए दिखता नहीं है, वही गया हुआ है सबके अंदर, पिरोया हुआ है। पिरोया हुआ ना हो तो जैसे मणिये जो है सब बिखर जाएंगे, इसी तरह से सब चीजें बिखर जाएंगी। पृथ्वी जो है ये कॉम्पैक्ट क्यों दिखती है? क्योंकि इसमें सदरूपता ब्रह्म रूपता है, नहीं तो ये भी बिखर जाएगी। पानी भी इसी तरह से अपना जो चरित्र है बहने का और ठंडे पने का वो नहीं दिखाई देगा। सबका जो अपना अपना चरित्र है वो सदरूपता के कारण ही दिखता है। तो ये बता दिया, यहाँ दो बातें बता दी, अंतर भी बता दिया और सूक्ष्मता भी बता दी। अब इन्हीं बातों को दूसरे ढंग से 62वें श्लोक में बता रहे हैं। पाठ करता हूं। यद्वा प्रतिध्वनि व्यामनो गुणो न असौ सतीक्षते व्योमनी द्वौ सतध्वनि तेन सदेकम द्विगुणम वियत। रेणु जी इसको दोहराइए आप। जी। यद्वा प्रतिध्वनि वयोमनो गुणो न असो सीतक्ष्य वयोमिनी द्वौ सध्वनि तेन सदेकम द्विगणम व्यत। इसलिए सभी सावधान रहें कि किसी को भी पाठ करने के लिए बोला जा सकता है। अर्थ समझते हैं। यूं समझिए कि प्रतिध्वनि गूंज, आपने भी अनुभव किया होगा, मैंने तो अनुभव किया है, बिरला मंदिर में ही अनुभव किया है कि वहां कोई गुफा सी है। उस गुफा के अंदर हम लोग जाते थे बचपन में और वहां चिल्लाते थे, यानी कोई भी आवाज करते थे तो गूंजती थी। उस गूंज की वजह से जो हम 3-4 बालक होते थे तो कोई 1-2 बालक ऐसे थे कि वो अंदर घुसते नहीं थे डर के मारे। और भी यात्रा के समय में कई स्थानों पर जो खंडहर थे वहां अंदर जाकर के कोई भी आवाज हमने करी तो वही की वही आवाज फिर दोबारा से हमारे कानों में आती है। इसी को कहते हैं गूंज। गूंजती है वही की वही आवाज, प्रतिध्वनि कहते हैं उसको। तो ये आकाश का गुण है। खाली जगह जहां पर भी होगी, जैसे हमारे कमरे सारे भरे होते हैं तो हम कोई भी आवाज करेंगे तो वो गूंजती नहीं है। और मकान मान लो खाली कर दिया, या खाली मकान के अंदर हम घुसे और फिर हमने कोई आवाज की तो वो गूंजती है, खाली जगह में गूंजती है। तो खाली जगह जो है ये आकाश का गुण है। ये गुण जो है सत में नहीं मिलता। सत में खाली जगह है ही नहीं, ठसाठस है सत तो उसमें गूंज कैसे होगी? आकाश में दोनों है, सत भी है, सत के बिना तो आकाश क्या कोई भी चीज नहीं होगी, और ध्वनि भी है। ये दो गुण हो गए। अतः सत जो है वो एक स्वभाव वाला है और आकाश जो है वो दो स्वभावों वाला, दो गुणों वाला। ये इसका अर्थ हो गया। और थोड़ा सा समझने के लिए ये बता रहे हैं महाराज जी, बात यही बताएंगे। प्रकरण के प्रारंभ में
श्लोक नंबर 3 में क्या बताया था कि आकाश में प्रतिध्वनि होती है, सबकी प्रतिध्वनि बताई थी ना। हमारे पेट में भी आवाज होती है, गुर्र गुर्र की आवाज। खाली पेट होता है तो, या गैस रुकी हुई होती है तो बोलता है ये पेट। ये बताया था तीसरे श्लोक में, इसी प्रकरण के पहले शुरू में। आकाश में प्रतिध्वनि होती है। गुफा आदि के दरवाजे पर चिल्लाने से जो वापस आवाज आती है, ये प्रतिध्वनि आकाश में होती है। जहां आकाश नहीं होगा, यानी खाली जगह नहीं होगी, बड़ी और बंद खाली जगह नहीं होगी, बड़ी भी होनी चाहिए और बंद भी होने चाहिए, वहां कोई प्रतिध्वनि नहीं होगी। अगर खुली हुई जगह होगी तो ध्वनि जो है वो निकल के बाहर चली जाएगी। इसलिए आकाश का गुण प्रतिध्वनि है, तो ये निश्चित हो गया। प्रतिध्वनि सत ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि ठसा ठस है तो कहां से उसमें ध्वनि होगी, ना खाली जगह है वहां पर। तो खाली जगह होने से ही तो वो प्रतिध्वनि होगी। आकाश में दो गुण हुए, सत और ध्वनि, अर्थात है और आवाज। सत माने है और आवाज। सत के अंदर केवल एक ही है। फिर उदाहरण से समझा रहे हैं, उदाहरण छोड़िए, उदाहरण तो फिर वो अगले श्लोक के लिए संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार चाहे आकाश रूप को लेकर के समझो, चाहे प्रतिध्वनि लेकर के विचार करो। पिछले श्लोक में जो था आकाश को लेकर के समझा था हमने, और यहाँ जो है वो आवाज या प्रतिध्वनि को लेकर के समझ रहे हैं। आकाश सत से अलग और स्थूल पता चलता ही है। स्थूल का तो पता लग जाता है, स्थूल आकाश तो पता लग जाता है, सूक्ष्म आकाश नहीं पता लगेगा। अतः ये कार्य है एवं का सत कारण है। प्रतिध्वनि या आकाश ये तो है कार्य, और सतरूप जो है ये कारण है। तो कार्य और कारण की बात बता दी, और सदरूपता और आकाश ये दोनों में अंतर है, ये भी बता दिया कि उसमें एक है सत में, और इसमें दो हैं, सत भी है और आकाश भी है, यानी प्रतिध्वनि भी है। तो ये 62वां श्लोक पूर्ण हुआ। आपने कोई इसमें चर्चा करनी है तो करिए। ये जब कहते हो ना आप आकाश के अंदर सिर्फ आकाश है और एक सद है, तो ये उस बात से अलग है पंचीकरण से, क्योंकि पहले तो हम ये समझते थे ना कि जो आकाश है वो आधा तो उसका ही भाग है आकाश का, और बाकी जो आधा है उसके अंदर वो बाकी के 4 तत्व हैं, वो 1/8 1/8 1/8 करके। पर अब ऐसी वाली बात नहीं है ना, अब तो ये कुछ और बताना चाहते हैं, ये पंचीकरण की क्रिया नहीं है। पंचीकरण से पहले की बात है। जब ये स्थूल रूप में था, जब ये सूक्ष्म रूप में था, तब की बात है ये वाली। हाँ,
हाँ ये बात स्थूल ठीक है। रूप में, हाँ स्थूल रूप में तो दिखेगा, सत्य तो हमेशा दिखेगा। सत्य जो है वो छुपा हुआ रहता है क्योंकि सूक्ष्म है। स्थूल रूप में भी छुपा हुआ होगा, सूक्ष्म रूप में भी छुपा हुआ होगा, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म जो आकाश है वो भी सूक्ष्म तो है, परंतु वो सत से सूक्ष्म नहीं है। सत तो अति सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म सत ही है, और वो ठसाठस है, उसमें कोई खाली जगह नहीं। तो अब आगे चलते हैं जी। 63वां, सोने से गहने बनते हैं। ये भूमिका में बताया 2 पंक्तियां। सोने से गहने बनते हैं, तो सोने का गहना प्रतीति होती है। ये प्रतीत हो गया कि सोने का गहना। सत से आकाश बना हो, अगर सत से आकाश बना हो तो सत का या है का आकाश प्रतीत होना चाहिए। आकाश का है पना यानी सत्ता प्रतीति क्यों होती है? आकाश का है पना क्यों मालूम पड़ता है? जैसे सोने से गहने बनते हैं तो सोने का गहना प्रतीत होता है। सोने का गहना यानी सोने से गहना बना है, ये प्रतीति होती है। सत से आकाश बना हो तो सत का या है का आकाश प्रतीत होना चाहिए। तो फिर ये आकाश का है पना क्यों प्रतीत होता है? इस प्रश्न, ये प्रश्न किया, क्यों प्रतीत होता है ऐसे? इसका उत्तर देते हैं। अब इसका ये शब्दार्थ भी समझेंगे और विस्तार भी समझेंगे तो ये बात और ज्यादा समझ में आ जाएगी, अभी नहीं समझ में आई है। या शक्ति कल्पयेत व्योम सा सद व्योमनो भिन्नताम आपाद्य धर्म धर्मित्वम व्यत्यासेन अवकल्पयेत। एक बार फिर सुनिए। या शक्ति कल्पयेत व्योम सा सद्व्योम नो भिन्नताम आपाद्य धर्म धर्मित्वम व्यत्यासेन अवकल्पयेत। हाँ जी, स्वस्तिका जी पाठ करिए। हाँ जी करती हूँ। या शक्ति ही कल्पयेद व्योम सा सद्व्योम व्योम न अभिन्नताम आपाद्य धर्म धर्मित्वम व्यत्यासेन अवकल्पयेत। ठीक, अर्थ समझते हैं। जो माया शक्ति आकाश कल्पित करती है, कल्पना करती है माया शक्ति। माया में बड़ी शक्ति है, शक्ति ही माया को ही माया कहो या शक्ति कहो।
आकाश की कल्पना करती है। वो सत और आकाश में अभेद प्रतीत करा देती है। सत और आकाश में कि सत और आकाश एक ही है, ये प्रतीत करा देती है। सत और आकाश एक नहीं है, सत अलग है, आकाश अलग है। सत जो है वो हमेशा रहने वाला है, सब में अनुस्यूत है। आकाश जो है वो सत में अनुस्यूत नहीं है और हमेशा रहने वाला भी नहीं है। जब प्रलय होती है तो ये सब आकाश आदि सब समा जाते हैं, रहते नहीं है, केवल सद्रूपता ही रहती है। मगर ये माया शक्ति जो है ये ऐसी प्रबल है कि सत और आकाश में कोई भेद नहीं है, ये दिखा देती है। अभेद, अभेद का मतलब है एकता, एकता दिखा देती है सत और आकाश में। और उसके जो धर्म और धर्मी भाव को विपरीत ढंग से दिखा देती है। अभी शब्द को और समझ लो, धर्म और धर्मी। धर्मी उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई धर्म होता है, कोई गुण होता है। और गुण को जो है वो धर्म कहते हैं। गुण, गुण को धर्म कहते हैं या स्वभाव कहते हैं। और जो धर्मी है वो स्वभाव वाला है, गुणी है, उसके अंदर गुण होता है। तो धर्म और धर्मी दो अलग हो गए ना। एक हो गया गुण, उसको तो धर्म कहेंगे। एक हो गया जिसके अंदर गुण है, उसको धर्मी कहेंगे। इनको विपरीत ढंग से दिखा देती है, उल्टा दिखा देती है। ये सत्य को जो है वो धर्म दिखा देती है, सत्य को गुण दिखा देती है कि सत्य तो गुण है। और आकाश जो है वो गुणी है, धर्मी है, उल्टा दिखा देती है। धर्मी के अंदर धर्म होता है, गुणवान के अंदर गुण होता है। तो सत्य है वो तो धर्मी है, गुणवान है। इसको गुण मत समझना कि सत्य के अंदर गुण है, बल्कि ये धर्म और धर्मी का जो बात बताई जा रही है बस इसी को समझने की बात है कि वो धर्मी है, सत्य तो धर्मी है। और आकाश जो है वो धर्म है, मगर उल्टा दिखा देती है कि सत्य को जो है वो धर्म दिखा देती है और आकाश को धर्मी दिखा देती है, विपरीत ढंग दिखा देती है। इसी जो है ना माया की धर्मी, विशेषता धर्मी को का मतलब ना जो धर्म को धारण करे। हाँ, धर्म को धारण करे, ठीक बात। माया की विशेषता ही असंभव को संभव कर दिखाना है। देखो यही बता दिया, असंभव को संभव करके दिखा देती है। जादूगर यही तो दिखाता है, असंभव चीज हमको तो लगती है असंभव है, उसको वो संभव दिखा देता है। हैट के अंदर से खरगोश 1 2 3 4 लगातार कई खरगोश दिखा देता है। तो हैट के अंदर इतने खरगोश आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो ये माया दिखा देती है, यानी जादूगर जैसे है। जादू के पास भी तो माया ही है, जादूगर है वो, मायाधीश है।
जादूगर असंभव को संभव कर देती है। सोने का गहना की तरह ही जेवराती सोना भी तो प्रतीत होता ही है जेवराती सोना। ये नहीं समझ में आएगा, से छोड़ो। माया सबसे पहले कारणभूत ब्रह्म की प्रतीति न करने देकर, ब्रह्म तो कारण है ना, पर माया उसकी प्रतीति नहीं होने देती। अपने द्वारा कल्पित नाम रूप प्रतीत कराती है। नाम रूप जो है ये माया ही तो कल्पित करती है। फिर ब्रह्म स्वरूप सत्ता को आकाश की सत्ता दिखाती है कि आकाश ही है सदरूप से, एवं आकाश रूप जो अवकाश और शब्द को ब्रह्म रूप है दिखा देती है। वही बात कही है कि आकाश स्वरूप जो अवकाश है, जिसके अंदर अवकाश होता है, खाली जगह होती है, और शब्द भी गूंजता है उसके अंदर, इसको तो ब्रह्म बता देती है कि ये ब्रह्म है, दिखा देती है, बता देती है, दिख जाता है हमको। हमें सत्ता लगती है आकाश की, तथा अवकाश है, शब्द है, ये लगता है हमको कि आकाश है या शब्द है, एक ही बात है ना, आकाश में ही तो शब्द होता है, वो तो है। इस तरह से आकाश के स्वरूप है से एकम एक लगते हैं, दोनों एक जैसे लगने लगते हैं। जैसे अब रस्सी से समझ में आएगा, रस्सी की प्रतीति न होकर सांप दिखता है, रस्सी तो दिखती नहीं है माया के कारण। माया का क्या है? मंद अंधकार। सांप दिख गया उसकी जगह। फिर रस्सी का सामने पना, रस्सी तो सामने है, सांप में लगता है कि सांप जो है वो सामने है। और सामने रस्सी है, उसमें सांप का नाम रूप दिखता है कि सांप है, और इस आकार का है, इतना मोटा है, इतना लंबा है। सामने है रस्सी, और रस्सी ना दिखा करके सांप दिखा देती है, सांप का नाम रूप दिखा देती है। ये इसका सांप नाम आ गया, इसका इतना लंबा चौड़ा ये है, ये रूप बता दिया। इसी तरह से ब्रह्म न दिखकर जगत दिखता है ब्रह्म सब जगह, पर ब्रह्म जो है वो छुप जाता है, जगत दिखने लगता है। और धर्म धर्मी भाव विपरीत लगते हैं। सत्य जो है वो तो धर्मी है, और जो आकाश है वो धर्म है, उससे बना है। उल्टा दिखा देते हैं कि सत्य जो है वो धर्म है, आकाश जो है वो धर्मी है। इस सारी कल्पना में माया अकेली ही सक्षम है, माया और किसी का सहारा नहीं लेती, अकेली ये सब कुछ कर देती है, सक्षम है पूरी तरह से, इसमें क्षमता है। अनेक शक्तियां मानने की जरूरत ही नहीं है, कई तरह की शक्तियां मानने की जरूरत नहीं है।
एक शक्ति एक तरह से दिखा देती हो, दूसरी शक्ति दूसरी तरीके से दिखा देती हो, वही जो है वो दोनों तरीके से दिखा देती है। एक को सच्चा दिखा देती है जो सच्चा नहीं है, दूसरा जो सच्चा है उसको झूठा दिखा देती है। शक्ति एक ही है, वही है, उसी को वही कर देती है। कार्य धर्म एवं कारण धर्मी होता है। जो चीज कारण होती है उसको कहते हैं धर्मी। सूक्ष्म होता है ना कारण, और कार्य जो उससे बनता है वो है धर्म, उसका गुण। मिट्टी रूप धर्मी वही रहता है। मिट्टी मिट्टी तो धर्मी हुई ना, कारण हुआ ना। घट कुल्लड़ परई, ये कार्य जो है ये धर्म बदलते रहते हैं। कुछ भी बना लो ये बदल रहे हैं ना, जैसे घड़ा बना दिया, परई बना दी, तुराई बना दी, और जितने भी खिलौने बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो ये तो बदलते रहते हैं। धर्म बदलते रहते हैं, धर्म ही नहीं बदलता। इस तरह आकाश है तो धर्म और सत है धर्मी, लेकिन माया जो है वो विपरीत प्रतीति करा देती है। यही इसमें कही गई है कि माया जो चाहे वो करा दे। ए घटना घटीय सी, जो घटित नहीं हो सकती घटना वो घटित दिखा देती है। संभव नहीं है उसको संभव करा देती है। ठीक है जी, यही पूर्ण आहुति करते हैं। आपने कुछ चर्चा करनी है तो करिए। एक बार आपने भी बताया था ना कि महाराज जी से किसी ने कहा या उन्होंने किसी ने पूछा कि ये व्यक्ति कह रहा है कि सुई की छेद में से हाथी निकल गया, तो महाराज जी ने कहा हाँ ठीक है मान लो, क्योंकि माया में सब कुछ संभव है। हाँ, महाराज महेशानंद जी के गुरु नरसिंह गिरी जी ने कहा कि भाई ये कहीं हमने पढ़ा था, कहीं किसी के मुख से सुना था कि सुई के अंदर से हाथी निकल गया या ऊंट निकल गया, सुई के नाके के अंदर से, सुराख में से। तो बोले उससे यही पूछो कि क्या तुमने देखा था? बोले हाँ देखा था। बस मान लो, फिर आगे प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, निकल गया, बोल दिया तो बोल दिया बस। सुनी सुनाई बात की वो नहीं कह रहे कि भैया सुनी सुनाई बात, देखा था तुमने ऐसा? बोले हाँ जी देखा था। तो देखा था तो सच्ची बात है। तो ऐसा देख भी लेते हैं, जैसे जादूगर का देखते ही तो है हम कि हट में से कितनी चीजें निकाल देता है, रुपयों की गड्डी निकाल देता है। तो ये देखते ही तो है हम सब, देखते हैं तो सच्ची मानो भैया। इतने सारे लोग देखते हैं, फिर वो जाकर के कहीं और जिसने वो जादूगरी नहीं देखी है उसको बताता है, तो वो कहता है क्या प्रमाण है? बोले मैंने देखा है। देखा है तो फिर ठीक है भैया, उसने भी देखा है, उससे भी पूछ लो भैया, प्रमाण हो गया। ठीक है जी, पूर्णाहुति करिए। अब ये लोग जो है ना, कोई कभी सोनू सिंह आ गया, कभी कुछ और आ गया, ये इधर उधर के लोग आते रहते हैं, ये तंग करते रहते हैं। अगर इसको हम छेड़ें तो मतलब इसको ऑफ करें तो फिर
हम भी ऑफ हो जाते हैं, तो अभी इसका ब्लॉक है तो ब्लॉक कर देता हूँ भाई। ठीक है जी। हाँ जी बोलिए। हाँ खुराना अंकल, आप करेंगे पाठ? आप करेंगे शांति पाठ? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।